देखिए कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में पाँच का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए निकालने के लिए सभी में 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए तो अपना लोग जो है थ्योरी पार्ट इसका देख चुके हैं। उसमें जो है पूरा डिटेल में बताया गया कि कैसे इसका जो है 5 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान दशमलव संख्याओं का कैसे निकालेंगे पूरा जानते हैं। नहीं जानते हैं तो उससे पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कहेगा 5 का स्थानीय मान कर रहा है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ 5 और 5 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे स्थान पे, तो नीचे में कितना जीरो? 2 जीरो। 5 कहाँ पे? दशमलव के दूसरे स्थान पे, नीचे में 2 जीरो। तो 5/100 हो गया। 5/100 हो गया तो ये हो गया शतांश। ठीक है, 5 का स्थानीय मान कह दिया तो हो गया शतांश। क्यों? 5 तो कह ही दिया, नहीं तो यहाँ पे लिखते 5 शतांश। यहाँ पे है हल लिखेंगे, यहाँ पे है 5 बटे दशमलव के पहले स्थान पे, यानी 1 जीरो लगेगा। दशमलव के पहले स्थान पे 5 है तो नीचे में 1 जीरो। ठीक, और यहाँ पे 5/10 हो गया तो इसको क्या कहेंगे? 5 कहाँ पे है? 1/10वें स्थान पे है तो इसको कहेंगे दशांश। ये हो गया दशांश। और यहाँ पे देखेंगे 5 जो है कहाँ पे? दशमलव के तीसरे स्थान पे है तो नीचे में कितना? 3 जीरो। 1 2 3 दशमलव के तीसरे नंबर में 5 है तो 5/1000। और ये हो गया 5 जो है कहाँ पे है? हजारवें स्थान पे, 1/1000वें स्थान पे है। इसको लिखेंगे सहस्रांश, 5 सहस्रांश। ये हो गया सहस्रांश। ठीक है, और यहाँ पे निम्नलिखित में करा दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बताइए। ये 2 कहाँ पे है? ये 2 गुना 10 में हो जाएगा, दशमलव में तो नहीं है। तो ये 2 का जैसे यहाँ पे 21 है, सीधे समझिए, दशमलव को छोड़ दीजिएगा। तो इसका क्या करेंगे? 2 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 जीरो देते हैं ना। तो ये हो गया 10। 2 गुना 10 होगा तो 2 कहाँ पे है? दहाई पे, इकाई और दहाई, तो दहाई आंसर। यहाँ पे देखेंगे ये 2 कहाँ पे है? इकाई स्थान पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल, यहाँ पे है 2 बटे दशमलव के कितने अंक पे, कितने स्थान पे है? पहले स्थान पे, तो नीचे में 1 जीरो। दशमलव के पहले स्थान पे, नीचे में 1 जीरो। तो 2/10 यानी कि 2 जो है 1/10वें स्थान पे है, इसको कहते हैं दशांश। दशांश। और यहाँ पे 2 कहाँ पे है? हजारवें स्थान पे है, यानी कि दशमलव के तीसरे स्थान पे है तो नीचे में कितना लगेगा? जीरो। 1 2 3, नीचे में 3 जीरो लगेगा। अब ये हो गया 2/1000, यानी 2 जो है 1/1000वें स्थान पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? सहस्रांश। ठीक, ये हो गया सहस्रांश आंसर। ठीक, तो ये जो है जब आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो फिर इसमें एकदम अपने आप बना दीजिएगा। इसको पहले जो है लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो विस्तारित रूप में इसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए हल। यहाँ पे है 3.54, इसको लिखेंगे 3 गुना 1। 3 के बाद कितना अंक है? कुछ नहीं, केवल 1 लिख सकते हैं, प्लस 5 गुना 5 जो है दशमलव स्थान पे है तो 1 बटे दशमलव के बाद कितने स्थान पे 5 है? पहला स्थान पे, यानी 1 नंबर में है तो 1 ठो जीरो लगाइए। अब प्लस यानी जोड़, 5 उसके बाद 4 है तो 4 गुना 1, और दशमलव के बाद कितने स्थान पे 4 है? दूसरे स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? नीचे में 2 जीरो।
ये हो गया आंसर, ये हो गया विस्तारित रूप, ये अच्छे ढंग से जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 25.73, ये हो गया 2 गुना 10। या 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, तो इस जीरो पहला एक जीरो लगेगा जोड़, उसके बाद 5 है तो 5 गुना 1। अब 5 के बाद कितना अंक है? 1 भी नहीं, तो कुछ नहीं देना है। अब प्लस 7 गुना 1/7 दशमलव में है, इसीलिए 1/, कितना दशमलव के बाद कितने स्थान पे है? 7, तो पहले स्थान पे, तो 1 जीरो लगेगा नीचे में। अब प्लस 3 है तो 3 गुना 1/3 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे स्थान पे, देखिए ना 1 और 2, यहाँ पे 2 जीरो नीचे में लगा दीजिए। दशमलव वाले में नीचे में जीरो होता है और जो दशमलव में नहीं रहता है उसको साइड में जीरो देते हैं। देखते हैं, ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हल, लिखेंगे यहाँ पे 10 100.825, तो ये 1 है तो 1 गुना 1 के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाइए बगल में, प्लस यहाँ पे अब जीरो का स्थानीय मान, तो 0 गुना 1, इस जीरो के बाद कितना अंक है? तो 1 अंक, तो 1 जीरो लगाइए, जोड़ 0 गुना इस जीरो दिए, इस जीरो के बाद 1, उसके बाद कितना अंक है? कुछ नहीं, तो नहीं लिखेंगे। अब आ गया, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इसके बाद कर दीजिएगा प्लस 8 गुना 1/8 कहाँ पे है? दशमलव के पहले स्थान पे है, तो नीचे में 1 जीरो लगाइए। प्लस 2 गुना 1/2 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे स्थान पे है, देखेंगे 1 2, तो नीचे में 2 जीरो लगाइए। प्लस 5 गुना 1/, और दशमलव के कितने स्थान पे 5 है? तीसरे स्थान पे, दशमलव के तीसरे स्थान पे 5 है, तो नीचे में 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। इसको जो है आप यहाँ पे प्लस करके इसको लिखिएगा, इससे नहीं, जगह नहीं था इसलिए ऐसे किए। अब ये हो गया आंसर। और यहाँ पे देखेंगे करा, फिर वहीं पे दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, जो है यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 2 गुना 1, और 2 के बाद कितना अंक है? 1 भी अंक नहीं, दशमलव वाले पे तो है, दशमलव वाले को छोड़ के देखेंगे तो नहीं है, तो 1 लिख दिए। प्लस 0 के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद 0 है तो 0 लिखे, और दशमलव 0 जो है कहाँ पे है? नीचे में 1 जीरो लगेगा, क्यों? दशमलव के पहले स्थान पे 0 है। और प्लस 3 इंटू 1/3 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे स्थान पे है, 1 2 दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे 3 है, तो 2 जीरो नीचे में लगेगा, आंसर हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 20.003, इसको लिखेंगे 2 गुना 10। 2 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 जीरो लगाए। प्लस 0 गुना, ये 0 का स्थानीय मान, 0 गुना 1, और 0 के बाद कितना अंक है? कुछ नहीं, दशमलव को छोड़ देंगे, इसको नहीं देखना अभी, तो ये 0 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 1 लिखे। अब आइए दशमलव वाले में, 0 गुना 1/0 कहाँ पे है? ये 0 दशमलव के पहले स्थान पे, तो नीचे में 1 जीरो लगाइए। प्लस 3 गुना 1/3 कहाँ पे? दशमलव के दूसरे स्थान पे, तो नीचे में 2 जीरो लगाइए। ये हो गया आंसर। पे जो है इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे है आपके आंसर बुक में, जो है शायद किसी बुक में हो या आपके बुक में भी हो सकता है। यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, जोड़ का चिन्ह होगा। ठीक है, तो इसको जो है पहले लिखेंगे, पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, उसके बाद 4 का 1 4 का 2, इसको पहले लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बड़ा है? कह रहा है कि ये है बड़ा, जाइए ये है बड़ा, जाइए ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये, तो कौन सा बड़ा है? ये है कि ये? इसको चेक कैसे करेंगे? दशमलव में है तो देखिए दशमलव में यहाँ पे क्लियर है कि 7 जो है 0.7 है, आई कंप्लीट 7 है, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। ये दशमलव में 7 है, ये पूरे 7 है। इसको करेंगे तो 7/10 होगा, इसको हटाएंगे दशमलव,
तो दशमलव हटाएंगे तो 7/10 होगा। आई 7 है, इस 7 को 10 भाग में बांट दिया, आई 7 रह गया, तो ये बड़ा हो गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे देखेंगे 0.7 है, 0.5 है, तो 0 दशमलव के पहले स्थान पे 7 है, 0 दशमलव के पहले स्थान पे 7, दशमलव के पहले स्थान पे 5 है। तो ये बड़ा हुआ कि बड़ा हुआ, दशमलव के पहले स्थान पे ये हो गया 7, दशमलव के पहले स्थान पे हो गया 5, तो ये बड़ा हो गया 0.7 आंसर। एक चीज़ें अभी क्लियर हो जाए क्या कि दशमलव जैसे 9 है और इसी को 0.9 कहेगा तो दोनों इक्वल होगा। दशमलव के पहले 0 लगाइए और 9 लगाइए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जैसे आपको कोई दे देगा 0.78, कहीं पर रहेगा 0.78, 0.78 और यहाँ पे 0.78, दोनों बराबर हुआ। दशमलव से पहले वाले 0 का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। दूसरी बात, आप जो इसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ देना है, क्या पढ़ देना है कि 0.78 ने पढ़ दीजिएगा इसको। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे लिखेंगे 0.30 ने पढ़ना है इसको, इसको पढ़ना है 0.30, यहाँ पढ़ना है 0.78, ऐसे पढ़ना है। यहाँ पे 0.512, ऐसा नहीं पढ़ना है कि 0.512 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 0.512। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि देखिए 238 तो इसमें भी है, इसमें भी है, दशमलव से पहले इसमें भी, तो किसको बड़ा कहिएगा। दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 5 है, दोनों तो मिल रहा है, फिर किसको बड़ा। दशमलव के बाद उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, फिर नहीं मिला। दशमलव इसके बाद दशमलव के तीसरे नंबर में 7 है और दशमलव के तीसरे नंबर में 2 है, तो ये छोटा हो गया। दशमलव के तीसरे नंबर में 7 है, दशमलव के तीसरे नंबर में 2 है, तो ये छोटा हो गया। तो बड़ा तो ये हो गया 238, यानी 238.517 आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बड़ा है, ये हो गया 2.03, ये हो गया 2.30। तो दशमलव के पहले स्थान पे क्या है देखेंगे 0, दशमलव के पहले स्थान पे क्या है 0, आई दशमलव के पहले स्थान पे क्या है 3 है, तो क्या हो गया ये बड़ा हो गया। दशमलव के पहले स्थान पे क्या है 0 है और दशमलव के पहले स्थान पे क्या है 3 है, 2 तो दोनों में है, इसलिए यहाँ तो नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। दशमलव के बाद पहले स्थान पे 0 है, दशमलव के पहले स्थान पे 3 है, तो वो बड़ा हो गया, तो हो जाएगा 2.30 आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको बताइए कौन बड़ा है, तो दशमलव से पहले तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 नहीं बता पाइएगा। दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 0 है, कौन बड़ा हुआ। दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 0 है, ये तीसरे नंबर में है, ऐसा नहीं उसको कह दीजिएगा इसमें भी तो 5 है दशमलव के दूसरे नंबर में। तो अब जो है दशमलव के पहले स्थान पे 5 है, दशमलव के पहले स्थान पे 0 है, तो ये बड़ा हो गया ना, तो 0.5 आंसर। समझ रहे हैं, दशमलव के पहले स्थान पे 5 है, दशमलव के पहले स्थान पे 0 है, तो ये बड़ा हो गया, 5 है दशमलव के पहले स्थान पे। यहाँ पे देखेंगे 7 पहले है, इसमें भी 7 है, नहीं कर पाए। दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 3 है, फिर भी नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है छोटा है। दशमलव के दूसरे स्थान में 2 है, देखिए, और दशमलव के दूसरे स्थान पे 5 है, दशमलव के दूसरे स्थान पे क्या है 2 है, दशमलव के दूसरे स्थान पे 5 है, तो ये बड़ा हो गया 7.35 आंसर। ठीक है, इस प्रकार जो है तुलना करके अपना देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा हुआ। ठीक है, अब जो है इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखेंगे, कह रहा है दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त करें। कह रहा है कि जितना भी पैसा है उसी को, जितना भी दिया हुआ है सभी को जो है
रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, रुपया में बदल लीजिए। तो अपना लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसे, ठीक है। और 100 पैसे बराबर 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 100 पैसा कहिए या 100 पैसा में 1 रुपया कहिए, बात बराबर है। या इसको लिखेंगे 100 गुना 1 पैसे बराबर 1 रुपया, ये भी ठीक है। और 1 पैसे बराबर 1 रुपया अब बटे 100। ये 100 को अलग कर लिए, यहाँ पे गुना नहीं लिख सकते हैं, 100 गुना पैसे यानी 1 पैसे, एक, अच्छा यहाँ 100 को यहाँ से हटाएंगे तो ये भागा में चले जाएगा, गुना में है तो भागा में चले जाएगा। तो 1 पैसे बराबर 1 रुपया बटा 100। इसका मतलब ये हो गया कि पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितना से भागा, 100 से भागा देना पड़ेगा। इधर पैसा उधर रुपया है, तो देखिए पैसा को रुपया में बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से भागा देना पड़ा। तो कंप्लीट बात है, पैसा को रुपया बनाने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। हल 17 बटे 100 और रुपया हो जाएगा। जैसे पैसा में 100 से भागा देंगे तो पैसा क्या हो जाएगा, रुपया बन जाएगा। तो हो जाएगा कितना, अब 17 में 100 से भागा लगाएंगे, तो 17 में 100 से भागा लगाइए, नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 अब लगेगा, तो एक बार में 100 बच गया, यहाँ 70। अब जो है दशमलव यहाँ जो पड़ गया तो 1 0 आ सकता है बड़ी आराम से। 7 बार में 100 को 7 से गुणा करेंगे 700, ये हो गया कितना, 0.17 या इसी को 0.17 जो कहिए आंसर वही होगा। 0.17 कहिए या 0.17 कहिए, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। उसके बाद 15 रुपया, रुपया को तो रुपया में नहीं बदल सकते, तो रुपया में है ये है, तो 15 रुपया प्लस ये 88 है पैसा में, तो इसको न रुपया बनाइएगा तो 100 से इसको न भगा देना पड़ेगा। ये 15 रुपया तो पहले से है, तो उसको रुपया को रुपया क्या बनाइएगा, ये पैसा है तो इसको बनाना है, इसको जोड़ना है। पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भागा लगाते हैं और रुपया लिखते हैं। तो 15 रुपया प्लस 88 में 100 से भागा लगाइए, 88 है, इसमें 100 से भागा लगाइए, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 आएगा, उससे पहले तो लगवेगा नहीं करेगा। तो 8 बार में 800, 8 गुना 100 बराबर 800, बच गया 80। अब दशमलव यहाँ पे है तो 1 0 आ सकता है, तो 8 कितना बार में लगेगा, आप देखिए 8 बार में, तो 800, ये हो गया 0.8 रुपया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15.88 रुपया, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 15 रुपया, इसमें जोड़ना है 0.88 को रुपया को, ठीक है। तो ये 15 को तो ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद नहीं कुछ है तो 2 ठो 0 लगा दीजिए। दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दशमलव के बाद कितना है, इसमें देखिए 8 है, अब जोड़ सकते हैं ना। दशमलव के बाद 0 0 लगा दिए, आज दशमलव के बाद 8 है तो 088 और ये 0.15, ये हो गया। ये लिखेंगे हल। ये पैसा है तो इसको रुपया बनाने के लिए कितना से भागा, 100 से भागा, और ये हो गया रुपया। अब 735 है, 735 में भागा लगाना है कितना से, 100 से, रुपया बनाना है। दशमलव में करा निकालने के लिए देख लिए, दशमलव का प्रयोग करके ऐसा नहीं बटे में लिख दीजिएगा। तो 7 बार में 700, नीचे में आ गया 3 5 और ये चला गया।
अब नहीं लगेगा तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0। अब देखिए लग जाएगा 3 बार में, 3 गुना 100, 300 हो जाएगा, नीचे में बच गया 50। दशमलव आया था तो 1 0 आराम से लगेगा। 100 को 5 बार में लगेगा तो 500, कितना हो गया 7.35 बराबर 7.35 रुपया आंसर। 8 पैसा है, यहाँ पे लिखेंगे हल। ये 8 पैसा है तो 8 पैसा को क्या करिएगा 8/100 कर दीजिएगा। पैसा को रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से भागा दीजिए तो रुपया हो जाएगा। अब 8 में जब 100 से भागा लगाइएगा तो लगेगा 8 में भागा लगाना है किससे 100 से, ठीक। तो नहीं लगेगा तो 0, दशमलव देंगे तो यहाँ 0, यहाँ दशमलव दिए तो 1 0 लगेगा। दशमलव जैसे आएगा तो 1 0 दे सकते हैं, ऐसा नहीं 3 4 0 लगा दीजिएगा। दशमलव देंगे तो 1 0, अब फिर भी नहीं लगेगा। देखिए तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 देंगे, अब लग सकता है 8 बार में लगेगा। अब 0, अब ये हो गया 0.08, ये हो गया 0.08 आंसर, 0.08 रुपया आंसर। आंसर में ये भी हो सकता है 0.08 रुपया। तो दशमलव से पहले 0 लगाइए ना लगाइए कोई परेशानी नहीं है। दशमलव जैसे देंगे तो आप एक बार में एक ही 0 लगाएंगे, ऐसा नहीं दशमलव लगाए 2 0 लगा दीजिएगा। इस 7 पैसा है तो इसको पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भागा, और जैसे 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा ये पैसा रुपया बन जाएगा। तो 7 में 100 से भागा लगाइए, दशमलव लगाएंगे 0 देंगे, नहीं लगेगा नहीं लगेगा। 1 0 लगाइए यहाँ तो 1 0 यहाँ फिर लगेगा, अब लग जाएगा 7 बार में। 0 दशमलव, ये दशमलव हो गया कहाँ पे, ये हो गया 0.07 रुपया आंसर। हो सकता है बुक में जो है हो सकता है हो जाएगा इसका आंसर 0.07 रुपया, दोनों चलेगा, किसी को गलत नहीं कर सकते हैं। ये भी देंगे तो भी सही है, देंगे तो भी सही है, दोनों सही है। ई करा कि पैसा है इसको रुपया बनाइए, तो क्या करेंगे हल लिखेंगे, यहाँ 235 है और नीचे में 100 लग भागा देंगे जैसे 100 से, तो ये रुपया बन जाएगा, ठीक। और 235 है, भागा लगाइए कितना से 100 से, 2 बार में 200, यहाँ बच गया 35। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ 0 आएगा, 1 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद। तो अब 3 बार में 300 हो जाएगा ना, 3 को 100 से गुना करेंगे 300, नीचे में बच गया 50। दशमलव दिए थे 1 0 लगा सकते हैं। अब 5 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा तो हो गया कितना 2.35 रुपया आंसर। रुपया पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भागा लगाएंगे, ठीक। और जब पैसे रुपये को कहेगा पैसा बनाने के लिए, रुपये को कहेगा पैसा बनाने के लिए 100 से गुना कर न दीजिएगा। रुपया को कहेगा पैसा बनाने के लिए तो 100 से गुना, और पैसा को कहेगा रुपया बनाने के लिए तो 100 से भागा। पहले जो है आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, इसको लिखेंगे, उसके बाद ये जो है 6 नंबर को पूरा लिखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में 6 नंबर में यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच गया, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे 7 रुपया है, यहाँ पे लिखेंगे हल 7 रुपया और प्लस 7 पैसे है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 7 रुपया प्लस 7/100 रुपया। पैसा को 7 पैसा था, 7 में जैसे 100 से भागा दे क्या बन जाता है रुपया। पैसा को जैसे 100 से भागा देते हैं क्या हो जाता है रुपया। अब जो है
7 में भागा लगाना है किससे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, फिर भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 देंगे। पॉइंट जब देते हैं तो एक बार में एक ही 0 लगेगा, जितनी बार लगाइए। तो होता क्या है, यहाँ पे अब लगेगा 7 बार में ये कटेगा। 100 को 7 से गुना करेंगे, लिख देंगे यहाँ। तो ये हो गया क्या, 7 रुपया अब प्लस 0 पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे 0 भी लगा दीजिए आगे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.07 रुपया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.07 रुपया आंसर। ये हो गया 0.07। आई दशमलव से पहले 7 है तो दशमलव से पहले यहाँ पे दे दीजिए, और दशमलव के बाद कुछ और नहीं है तो क्या करिए, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 0.7, यही लिख दिए वहाँ। यहाँ पे 50 पैसा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 को 100 से भागा दे दीजिए तो रुपया हो जाएगा। जैसे पैसा वाला है उसको 100 से भागा देते हैं तो रुपया हो जाता है। अब जो है 50 में भागा लगाना है कितना से, 100 से। नहीं लगेगा, पॉइंट दिए, पॉइंट देंगे तो यहाँ 1 0 बचेगा, तो यहाँ अब तो कट जाएगा 5 बार में। 100 को 5 से गुना करके 500 हो गया, नीचे में आ गया 0, तो क्या होगा 0.5, तो ये हो गया 0.5 रुपया। अब देखिए यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे ये जो हो गया, ये हो गया 0.5, ठीक है। ये रुपया लिख सकते हैं, या इसको और इसको 0.5 रुपया भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होगा, ठीक है। ई लिखिए कि ई लिखिए, दशमलव से पहले 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।